ये लगभग 8-10 साल पहले की बात होगी, जब इंदौर और भोपाल के कुछ समाज संगठनों ने शादियों में इस तरह के फोटोशूट को हतोत्साहित करने का सुझाव दिया था। कुछ लोग फिर भी करते रहे, लेकिन इसके पीछे कुछ ठोस कारण थे। पहला कारण ये था कि शादी के बाद कुछ रिश्ते टूट गए फोटो के कारण नहीं, अन्य कारणों से, परंतु ये फोटो तब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे, जिससे स्थिति और भी कठिन हो गई। दूसरा कारण ये था कि कई लोगों ने शादी समारोह के दौरान इन तस्वीरों को बड़ी स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर दिया, जिससे कई बुजुर्गों को ये फोटो असहज महसूस होने लगे। तीसरा कारण ये था कि कुछ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे भी इस तरह के फोटोशूट के इच्छुक होने लगे, लेकिन वो इसे वहन नहीं कर सकते थे। मुख्य कारण यही था कि कुछ परिवारों में अत्यधिक दिखावा होता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लोग खुद को और हीन समझने लगते हैं। समाज में सादगी पर जोर देने की मंशा थी। मुझे तो आजकल की शादियों में फोटोग्राफी का अतिशय बढ़ता प्रचलन खटकने लगा है। हाल ही में एक शादी में जाना हुआ, जहां लड़के वालों की तरफ से 3 और लड़की वालों की तरफ से भी 3 फोटोग्राफर थे। इन 6 फोटोग्राफरों ने हर रस्म में दूल्हा दुल्हन को चारों ओर से घेर रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे शादी सिर्फ फोटो और वीडियो के लिए ही हो रही हो, और बाकी मेहमान वहां केवल फोटोग्राफरों के पीछे देखने के लिए आए हों। यादों के लिए तस्वीरें लेना अच्छा है, परंतु यह अब एक जुनून में बदलता जा रहा है। इस शादी में एक प्री वेडिंग शूट भी हुआ था, और फोटोग्राफर ने सारी तस्वीरें पेन ड्राइव में डालकर दे दी ताकि चुन सके कि किनके प्रिंट चाहिए। हम सभी टीवी पर वो फोटो देख रहे थे, और कुछ तस्वीरें वाकई में अजीबोगरीब पोज में थीं। ये तस्वीरें दूल्हा दुल्हन के माता पिता को नहीं दिखाना चाहेंगे। सभी जानते हैं कि शादी की रात में क्या होता है, लेकिन क्या इसका प्रदर्शन जरूरी है? मुझे यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाकी जैसी जिसकी सोच। हाल ही में इंदौर के कुछ समाज संगठनों ने शादी के रिसेप्शन में खाने के सिर्फ 15 आइटम रखने की सलाह दी थी। आप चाहे तो महंगे से महंगे आइटम रखें, पर 15 से अधिक न हो। मेरे एक करीबी दोस्त की बहन की शादी इस सलाह का पालन करने वाली पहली शादी थी, और उनको समाज द्वारा सम्मानित भी किया गया। ये सही बात है, आखिर 200-300 आइटम रखने का क्या मतलब? सच कहूं तो हमें समाज के निर्देश की जरूरत नहीं है, हम स्वयं भी ये निर्णय ले सकते हैं। यदि आप स्वर्ग में भी शादी करेंगे तो आलोचक कुछ न कुछ अवश्य कहेंगे। मेहमानों का स्वागत दिल से करें, वही बहुत है। शादी भव्य होनी चाहिए, परंतु अधिक खर्च करने से कभी कभी ये दिखावा सा लगने लगता है। यह ऐसा ही है जैसे बारात में नोट हवा में उड़ाए जाते हैं, गरीब बच्चे उन्हें लूटने के लिए भागते हैं, और फिर कोई उन्हें डांट देता है। इसमें किसे खुशी मिलती है, समझ नहीं आता। बात प्री वेडिंग शूट की थी, पर थोड़ी दूर निकल गई। हाल ही में एक जोड़ा चर्चा में था। ये तस्वीर शादी के अवसर पर ली गई थी। अगर हनीमून की तस्वीरें देखनी हो, तो शायद किसी वेबसाइट पर मिल जाए। मेरी जिंदगी, मेरे नियम का बेहतरीन उदाहरण। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें क्या बुराई है, वो भी सही है।